वेलकम गाइस। आज हम आपके लिए लेके आए बेसिक न्यूमेरेसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करना है, आपको वो फाइंड करना आना चाहिए। इस पे आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली दिखने वाला है फ्रॉम द बेसिक न्यूमेरेसी। ठीक है। यूनिट डिजिट किसी भी कैलकुलेशन का फाइंड करने के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल इज़, अगर किसी डिजिट के एंड पे 0, 1, 5 या 6 हुआ और उसकी पावर में आप जो मर्जी हो, उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पे जो आपका यूनिट डिजिट आएगा वो सेम ही आएगा। दैट इज 6 हुआ तो 6 ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ 436 रेज टू पावर 721, इसका बताओ इस कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप कैलकुलेट तो कर नहीं सकते। 436 की पावर है 721, दैट इज इसको 721 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए आपको ये रूल यूज करना है। सीधा आपने देखना है यहाँ पे 6 है, तो अब पावर चाहे जो मर्जी हो, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा इस पूरी कैलकुलेशन का वो 6 ही आने वाला है। और सपोज यहाँ पे अगर 5 होता तब भी आंसर 5 होता, अगर यहाँ पे 1 होता यूनिट डिजिट तब भी आंसर 1 ही होता, और अगर 0 होता तब इसका आंसर 0 हो जाता। ठीक है, फर्स्ट रूल आपको याद हो गया। अब बचा 4 के केसेस में आपको ये याद रखना है कि अगर 4 की पावर इवन हुई तो यूनिट प्लेस डिजिट 6 आएगा, और 4 की पावर ऑड हुई तो यूनिट प्लेस डिजिट 4 आएगा। फॉर एग्जांपल 7 टू 4 रेज टू पावर 129 में आपको पूछूं इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताओ, तो आपने सीधा ये वाला देखना है। ये देखो ये 4 है तो 4 वाला रूल लगा लेना है। पावर, अब पावर देखनी है, पावर ऑड है तो 4 की पावर अगर ऑड हो तो यूनिट प्लेस डिजिट 4 ही होता है। और अगर यहाँ इवन होता 228 होता तब इसका क्या आ जाता, पावर इवन में इसका यूनिट प्लेस डिजिट आ जाता 6। इस पूरी कैलकुलेशन का यूनिट प्लेस डिजिट 4 आता अगर पावर ऑड होती, और 6 आता अगर पावर इवन होती। तो ये 4 का रूल है। सिमिलरली 9 के लिए रूल है कि 9 की पावर में अगर इवन होगा, इवन नंबर होगा तो यूनिट प्लेस डिजिट उस पूरी कैलकुलेशन का 1 आएगा, और 9 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट प्लेस डिजिट आपका 9 आने वाला है। अब इसके अलावा जो नंबर बचते हैं, ठीक है, उनके लिए फिर आपको ये रूल लगाना पड़ेगा। कुछ नंबर बचते हैं ना, वैसे तो ये वाला रूल हर एक नंबर पे लग जाएगा, लेकिन अगर ये वाले नंबर्स हुए तो ये डायरेक्ट रूल लगाना, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उनके अलावा अगर कोई नंबर हुआ आपका तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपके पास ऐसी कोई कैलकुलेशन दी है एक्स रेज टू पावर एन, और बोला गया है टू फाइंड दी यूनिट प्लेस डिजिट, तो आपको क्या करना है, एन को, ये जो पावर में होगा, इसको 4 से डिवाइड करना है। इसको आपने कर देना 4 से डिवाइड। तो अगर रिमाइंडर डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आपका जो यूनिट प्लेस डिजिट हो जाएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट ऑफ एक्स, ये जो एक्स है इसका जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर 1 कर देनी हो। अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका जो भी यूनिट प्लेस डिजिट होगा वही आपका आंसर होगा। समझ रहे हो बात को। अगर एन को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो यूनिट प्लेस ऑफ एक्स की पावर क्या कर देनी है आपने, 2 कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे अभी एग्जांपल से भी समझाऊंगा। रिमाइंडर अगर 3 आया तो यूनिट प्लेस ऑफ एक्स की पावर 3 कर देनी है, और रिमाइंडर अगर 0 आया तो यूनिट प्लेस डिजिट की एक्स के यूनिट डिजिट की पावर 4 कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि 342 रेज टू पावर 4963, ये मैंने आपको एक नंबर दे दिया और बोला कि इसका बताओ ये इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले यूनिट प्लेस डिजिट देखोगे। देखो यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, तो इन रूल्स से तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन रूल्स में हमने 4 का रूल देखा है, 9 का देखा है, 0 का, 1 का, 5 का और 6 का, 2 का तो नहीं है ना। तो 2 के लिए फिर आपको ये जर्नल रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या करना है, एन, ये आपका एन है पूरा, इसको 4 से डिवाइड करना है। आप इस पूरे को भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इस पूरे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ले लो आप, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। तो 63 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, काटो इसको, 4 1 सा 4, 2 आएगा इधर कैरी 23, 4 5 से 20, तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा आपका। आप चाहे तो डिवाइड करके देख लेना ऐसे। ठीक है, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। 63 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 सा 4, यहाँ से जब इसको करोगे आप माइनस, यू विल गेट 6 - 4 = 2 3, तो 4 5 सा 20, तो रिमाइंडर क्या बचा, देखो 3 आ रहा है। तो रिमाइंडर 3 जब आया तो क्या होगा, ये देखो, यूनिट डिजिट ऑफ एक्स की पावर क्यूब कर देनी है। आप यूनिट डिजिट ऑफ एक्स, ये आपका एक्स है नंबर, इसका यूनिट डिजिट 2 है यहाँ पे, तो 2 की पावर क्यूब कर दो। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो ये 8 आपका आंसर है। इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो कितना होगा, 8 होगा। समझ के बात को। अगर किसी कैलकुलेशन, अगर किसी नंबर के, ठीक है, लास्ट में 0 1 5 6 आ रहा है तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट भी सेम होगा। 4 की पावर, 4 के लिए ये रूल याद रखना है कि इवन हुआ तो 6, ऑड हुआ तो 4। इसको याद रखने के लिए आप 4 की पावर जहाँ इवन होगी ना तो इवन आप 4 स्केयर से चेक कर लेना। 4 स्केयर क्या होता है, 16, देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है यूनिट प्लेस डिजिट। ऑड के लिए आप 4 1 चेक कर लेना। ठीक है, आपको ऐसे मेमोराइज रहेगा। 4 की पावर 1 करेंगे तो क्या आता है, 4 ही आता है ना। ठीक है, अगर आपको भूल गया, आप कन्फ्यूजन होगी कि 6 कब आता है और 4 कब आता है, तो ये रूल लगा देना आप, 4:1 देख लेना और 4:2। ये आ गया ऑड वाला केस, ये आ गया इवन वाला केस। अब ये केस हर जगह पॉसिबल होगा। यहाँ अगर पावर 4 होगी तब भी यूनिट प्लेस डिजिट 6 आएगा, यहाँ पावर 6 होगी तब भी 8 होगी तब भी, और यहाँ पे अगर पावर 3 होगी तब भी 4 आएगा, यहाँ पे अगर पावर 5 होगी, कोई भी आठ नंबर होगा तो यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा क्या आने वाला है, 4। और 9 के लिए आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो ऑड के लिए 9 की पावर 1 कर दो, तो 9 की पावर 1 क्या होता है, 9, तो यूनिट प्लेस डिजिट 9 ही होगा हर ऑड नंबर के लिए, आप याद रख लो। और 9 की पावर 2 करके देख लो तो क्या आता है, 81। देखो क्या यूनिट प्लेस डिजिट 1 आ रहा है। अब इवन पावर जो मर्जी हो हमेशा 1 आएगा, अगर यहाँ 4 होता तब भी यूनिट प्लेस डिजिट 1 ही आता। ठीक है, इतना समझ गया आप।
अब आपको ऐसी कैलकुलेशन दे देगा और बोलेगा इस पूरी कैलकुलेशन का बताओ जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट को लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3 को मैं 2 से मल्टी 3 2 ज़ा 6, फिर 6 को 6 से करेंगे, 6 6 ज़ा 36, यहाँ 36 तक पहुंच गए। अब 3 को भी छोड़ दो, सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट आके लेके चलना है। यूनिट प्लेस डिजिट 36 का यूनिट प्लेस डिजिट 6 है ना, अब उस 6 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, 6 3 ज़ा 18 और 18 का यूनिट प्लेस डिजिट 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 8। इस पूरी कैलकुलेशन का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो क्या होगा, वो आपका 8 हो जाएगा। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो इस पूरे कैलकुलेशन के आपका यूनिट प्लेस डिजिट पूछेगा, वो पूछेगा कि इस पूरी कैलकुलेशन का यूनिट प्लेस डिजिट बताओ। आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट लेने और उनको मल्टीप्लाई करना है, पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखो 2 7 14, तो 14 का यूनिट प्लेस डिजिट 4, अब 4 को मैं आगे मल्टीप्लाई करूंगा, 14 को नहीं करूंगा, ठीक है। 4 3 12, 12 का यूनिट प्लेस डिजिट 2, अब 2 को आगे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 5 10, तो 10 का यूनिट प्लेस डिजिट 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। इस पूरी कैलकुलेशन का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो 0 होगा। इसी कैलकुलेशन को अगर वो ऐड में दे देता फिर ऐड करते आप, सपोज बीच में मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता, ठीक है, 4 2 3 प्लस 9 2 5, तो आपको ऐड करना है यूनिट प्लेस डिजिट को, 2 + 7 9, 9 + 3 12, 12 का बचा 2, सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट लेना आपने, और 2 + 5 7, तो प्लस वाले केस में इसका यूनिट प्लेस डिजिट 7 आ जाता, माइनस होता फिर माइनस करना है, ठीक है। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ कैलकुलेशंस दी आपको इनका फाइंड करना है यूनिट प्लेस डिजिट। तो पहला हम ले लेते हैं, देखो सबसे पहले आपने सीधे चले जाना यूनिट प्लेस डिजिट पे, क्या है आपका 6 है, तो 6 के लिए क्या रूल बताया, 6 के लिए मैंने रूल बताया सेम 0 1 5 6, इन चारों डिजिट के लिए। अब पावर चाहे जो मर्जी हो, पावर देखनी नहीं, इस पूरी कैलकुलेशन का यूनिट प्लेस डिजिट सीधा सीधा हो जाएगा 6, 0 1 5 6 के केस में सेम रहता है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 3 के लिए कोई रूल ही नहीं है, तो 3 के लिए हमें जनरल रूल लगाना होगा। तो जो भी पावर में है उसके लास्ट दो डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। 18 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, 4 4 से 16, तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 2 आया तो क्या करना है, यूनिट डिजिट ऑफ x उसकी पावर 2 कर देनी है। आप x ये पूरा नंबर होता है, इसको हम x मानते हैं, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 का स्केयर कर दो, 3 का स्केयर हो जाएगा 9, तो आपका आंसर आ गया 9। समझ गए। इसमें जनरल, ये जनरल रूल आप कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर आप किसी का ट्रिक भूल गए तो ये जनरल रूल यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, हर केस में लगेगा, ठीक है। जो भी पावर होगी उसके लास्ट दो डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो पहले, जो रिमाइंडर आएगा तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस होगी उसकी पावर में वो डाल दो। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आया तो पावर में 4 आएगा, ठीक है, ये याद रख लेना। देखो ना यहाँ बताया था ना मैंने, ये देखो रिमाइंडर 1 होगा तो पावर 1, रिमाइंडर 2 होगा तो पावर 2, रिमाइंडर 3 होगा तो पावर 3, और रिमाइंडर 0 होगा तो पावर 4 हो जाएगा उस केस में, ओके। नेक्स्ट देखो, ये देखो अब इसकी देखो, अब यूनिट प्लेस डिजिट 7 के लिए कोई रूल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, जनरल रूल लगाना होगा। तो 46 को डिवाइड कर दो 4 के साथ, 46 को 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 2, यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 बचेगा, सिर्फ रिमाइंडर आपको देखना है। तो रिमाइंडर 2 आया, अब क्या करना है, एक्स की जो यूनिट पावर है दैट इज 7, उसकी पावर 2 कर दो, 7 की पावर 2 होता है 49, तो आपका आंसर यूनिट प्लेस डिजिट आ जाएगा 9। समझ के। अब इसी क्वेश्चन को वो दे सकता है इन तीनों को प्लस करने के लिए दे दे, क्या बोले, बीच में प्लस के सिंबल, और इस पूरी कैलकुलेशन का आपको पूछे कि बताओ यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आया था 6, प्लस इसका क्या आया था 9, प्लस इसका क्या आया 9, इन सबको ऐड कर दो। देखो 6 + 9 इज 15, तो 15 का सिर्फ 5 लो, 5 + 9, 5 + 9 इज 14, तो 4 आ जाएगा आपका यूनिट प्लेस डिजिट अगर बीच में ऐड हुआ। सिमिलरली बीच में मल्टीप्लाई भी दे सकता है आपको इस पूरी कैलकुलेशन को, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना, 6 × 9 × 9, 6 9 ज़ा 54, 4 आया, 4 9 ज़ा 36, तो 6 आ गया आपका रिमाइंडर, ओ सॉरी यूनिट प्लेस डिजिट। समझ गए। अब यूनिट प्लेस डिजिट आप चुटकियों में निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन पे जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन देखोगे, अगर आपको रूल नहीं पता यूनिट प्लेस डिजिट के तो आप तो स्किप ही करोगे ना क्वेश्चन को। इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो आप कर नहीं सकते हाथ से, तो फिर तो स्किप कर दोगे अगर आपको रूल नहीं पता। तो ये रूल अच्छे से याद रख लो, आप किसी भी कैलकुलेशन का यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड कर सकते हो। अब देखो ये आपको कैलकुलेशन दे दी है 7⁻95 - 3⁻58, इस पूरी कैलकुलेशन का आपको फाइंड करना है यूनिट प्लेस डिजिट। तो पहले हम इसका फाइंड करते हैं। देखो 7 है, तो 7 के लिए जनरल रूल, तो 95 है ऊपर पावर, तो 95 को पहले 4 से डिवाइड कर दो और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। देखो 4 2 ज़ा 8 होता है, 1 कैरी इधर आएगा, 4 3 ज़ा 12, तो 15 में से 12 गए तो 3 बच जाएगा आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 3 आया, तो इसकी देखो जो एक्स है, एक्स ये जनरल फॉर्म में मैंने बताया था ना, ये एक्स होता है नंबर, तो इसकी यूनिट प्लेस 7 ही है, तो 7 की पावर 3 कर देनी है आपको, 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 में 7 × 7 × 7, 7 7 ज़ा 49, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आएगा 7 9 ज़ा 63। बस आगे करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट चाहिए था, तो यूनिट प्लेस डिजिट आ गया 3 इसका, ठीक है। अब 3⁻38, 3 के लिए भी कोई रूल नहीं है, तो 3 के लिए भी जनरल रूल लगाएंगे। 58 को डिवाइड कर दो 4 के साथ, 4 1 ज़ा 4, 1 आएगा इधर कैरी 18, 4 4 ज़ा 16, तो 2 बच जाएगा रिमाइंडर। आप चाहे तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो अगर आपको ऐसे काटना नहीं आता, ठीक है। तो रिमाइंडर बच जाएगा 2 इस केस में। तो इस केस में यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3, तो 3 की पावर 2 कर दो, 3 की पावर 2 क्या आएगा 9 आएगा, 9 आ जाएगा, 9 इसका 3 था माइनस इसका आया 9, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 3 - 9 कितना होता है -6। अब जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं, तो जब जिस केस में नेगेटिव आया उसको 10 में से माइनस कर देना।
जिस केस में नेगेटिव आया उसकी ये भी बात याद रख लो, अगर किसी केस में आपका नेगेटिव आ रहा है तो 10 में से उसको घटा देना, तो 10 माइनस 6 कितना बचेगा 4 आपका आंसर आ जाएगा, उसमें 10 ऐड कर देना है बस, ऐसे याद रख लो। तो -6 में +10 किया तो आंसर आ गया +4, तो इस पूरी कैलकुलेशन का जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा +4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको आप कैलकुलेशन दे दी है, इसका आपको फाइंड करना है यूनिट प्लस डिजिट। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ये देखो 5 के लिए क्या रूल था, 0 1 5 और 6 के लिए सेम रहता है, तो इसका क्या होगा, इसका यूनिट प्लस डिजिट 5 होगा। बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन डालो। इसका यूनिट प्लस डिजिट 9 है, तो 9 के लिए क्या बताया था, इवन ऑड का रूल था इसके लिए। अब पहले पावर देख लो, पावर क्या है, ऑड है, तो अब ऑड के लिए 9 1 देखो कितना होता है, 9 होता है, तो ये भी 9 ही होगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहा रूल, सपोज आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, तो ऐसे देख लेना ना, बस ये याद रखना 4 और 9 वाले केस में इवन ऑड वाला रूल लगता है 4 और 9 के केस में, ठीक है। तो फिर निकालो क्या कैसे, 4 की पावर 1 4 और 4 की पावर 2 16, तो 6 आ जाएगा यूनिट प्लस डिजिट। तो 4 में ऑड वाले केस में हमेशा 4 आएगा, इवन वाले केस में हमेशा 6 आएगा। 9 में 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, दैट इज यूनिट प्लस डिजिट 1 आएगा। दैट मीन्स ऑड वाले केस में हमेशा 9 आएगा यूनिट प्लस डिजिट, और इवन वाले केस में 1 आएगा। तो यहाँ पे ऑड है तो इसका यूनिट प्लस डिजिट 9 आ गया। नेक्स्ट 7 के लिए कोई रूल नहीं है, तो हम इसको लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, ओके। 47 को जब 4 से आप डिवाइड करते हो, 4 1 4 4 1 4 3 बच जाता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। आप डिवाइड करके चाहे देख लेना, तो रिमाइंडर 3 बचा। अब सीधा जो 3 नहीं लिख देना, जो रिमाइंडर होगा वो नहीं हमारा यूनिट प्लस, 7 की पावर 3 करना है। 7 की पावर 3 अभी की थी, क्या आया था, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 को जब 7 से करेंगे, देखो 7 9 63, 3 6 आएगा कैरी, तो बस आगे कैलकुलेशन करनी नहीं, हमें सिर्फ यूनिट प्लस डिजिट चाहिए था, इंटू 3। अब इनको करो मल्टीप्लाई, 5 9 45, 45 का यूनिट प्लस डिजिट 5 होता है, तो हमें सिर्फ 5 लेना है। अब इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, और 15 का यूनिट प्लस डिजिट क्या होगा 5 होगा। तो आपका इस पूरी कैलकुलेशन का आंसर यूनिट प्लस डिजिट क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका आपको यूनिट प्लस डिजिट बताना है, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। देखो ये 7 है, ठीक है, 7 है, तो 7 के लिए जनरल रूल, जो भी पावर होगी उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। 15 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 3 12, तो रिमाइंडर बचेगा 3। अब जो भी आपका है यूनिट प्लस डिजिट उसकी पावर 3 कर दो, तो 7 की पावर 3 करेंगे। अभी हमने निकाला था यूनिट प्लस डिजिट 3 आता है, तो 3 आ गया इसका माइनस। अब 2 है यहाँ पे, 2 के लिए भी जनरल रूल, 18 को जब डिवाइड करेंगे, मुझे बताओ 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 16, तो रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा। रिमाइंडर अगर 2 बच गया तो आप यूनिट प्लस डिजिट क्या है 2 है, तो 2 की पावर 2 कर दो, 2 की पावर 2 इज 4, तो 3 -4, 3 -4 आएगा -1, बट माइनस में जब भी आंसर आएगा उसमें क्या कर देना है +10 कर देना, तो -1 + 10 आपका यूनिट प्लस डिजिट इस केस में आ जाएगा 9। नेक्स्ट, आपको इस पूरी कैलकुलेशन का क्या फाइंड करना है, यूनिट प्लस डिजिट। ये है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, +3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू 50 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का जिसको नहीं पता, फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है n इंटू n -1 इंटू n -2 सो ऑन टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस किसी नंबर के फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं। फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फॉर एग्जांपल 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। ये फैक्टोरियल का मतलब आ गया। अब फैक्टोरियल वाले केस में आप याद रखना, देखो 5 फैक्टोरियल कहाँ है, 5 फैक्टोरियल ये है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल में देखो 5 और 2 आ रहे हैं, और 5 2 क्या होता है 10 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 3 2 और 1 को मैंने अलग से लिख दिया, और 5 2 10 को मैंने अलग से लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे जो मर्जी आए, जब भी ये 10 से मल्टीप्लाई होंगे तो लास्ट में एक 0 आएगा। इट मीन्स इस कैलकुलेशन का जो भी यूनिट प्लस डिजिट होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 0। किस केस में, जिस केस में 5 और 2 आ रहे हो। अब 5 और 2 किस किस केस में आएंगे, देखो 1 फैक्टोरियल में तो नहीं आएगा 5 और 2, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, सॉरी 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 5 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, सॉरी 4 रह गया, इंटू 4, ठीक है। 6 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड सो ऑन आप करते जाओ। पहले 4 को छोड़ के नेक्स्ट जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी उनमें 5 भी आएगा 2 भी आएगा। देखो 5 भी आया 2 भी आया, 5 भी आया 2 भी आया, अब आगे हर किसी में आएगा, और 5 2 10 होता है। इट मीन्स आप याद रखना 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल्स होते हैं उन सब का यूनिट प्लस डिजिट हमेशा 0 आएगा, क्योंकि उनमें 10 पाया जाता है। 5 इंटू 2 10, और 10 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो एक 0 लग जाता है ना। जैसे मैं 7 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा आंसर 70 आएगा। देखो यूनिट प्लस डिजिट 0 आ रहा है, तो ये बात आप समझ लो। 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी हैं उन सब का जो यूनिट प्लस डिजिट आएगा वो हमेशा 0 आने वाला है। इट मीन्स 1 फैक्टोरियल का आपका आ गया 1 यूनिट प्लस डिजिट, 2 फैक्टोरियल 2 2 1 2, तो यूनिट प्लस डिजिट क्या हो जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, 3 2 6 6 1 6, 6 ही आएगा आंसर, तो यूनिट प्लस डिजिट भी कितना है 6। 4 फैक्टोरियल का यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24 ही आएगा, और 24 का यूनिट प्लस डिजिट कितना है 4 +4 प्लस आगे सारा 0 0 हो जाएगा, आगे सब 0 होंगे 50 तक, सबका यूनिट प्लस डिजिट क्या होगा 0 होगा। वो मैंने बता दिया क्यों,
ठीक है। 5 फैक्टोरियल में 5 टू ज़ा 10, 10 से मल्टीप्लाई करने पे अब जो मर्जी नंबर हो बाकी वो यूनिट प्लेस डिजिट 0 हो जाएगा। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल में देखिए 5 और 2 हो गया 10, इनको काट दो, इनकी जगह मैं सिर्फ 10 लिख रहा हूँ। अब इन सबको नंबर 6, 4, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करके जो मर्जी है, जब ये 10 से मल्टीप्लाई होंगे तो लास्ट में एक 0 आ जाएगा। दैट मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ऑल दिस फैक्टोरियल्स, 5 फैक्टोरियल और उससे ऊपर जो भी फैक्टोरियल होगा उन सब का यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये तो सारे 0 हो गए, इनको छोड़ दो। 4 + 6 = 10, 11, 12 एंड 13, ये ऐड करके 13 आया, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 3। समझिए बात को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।